नमस्कार। निष्ठा मॉड्यूल 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। यहाँ लगभग 45 से 50 प्रश्न है, जिनकी मदद से अपने 20 प्रश्न पूर्ण कीजिए। पहला है, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल का पालन कर रहा है या कर रही है? यदि वह आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता है, करती है और संदेश अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता है, बढ़ाती है। बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? 3 से 8 वर्ष। अभिभावकों को किस तरह के सीखने के प्रतिफलों यानी लर्निंग आउटकम्स के प्रति जागरूक होना चाहिए? विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? जोर से बोलकर पढ़ना। पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टे पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे किस समझ के बारे में बात कर रही है? बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीकों के बारे में। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? अभिभावकों और समुदाय की रुचि कम होना। विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? ऑप्शन डी, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? संलग्न रहने वाली गतिविधि। अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए, स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में शौक के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन बी, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? ऑप्शन ए, बच्चों के शिक्षण में शौक के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। विद्यालय और परिवार के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। ऑप्शन डी, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। समुदाय से शौक व समर्थन प्राप्त करने से के क्या तरीके हैं? ऑप्शन डी, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबंध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? ऑप्शन सी, आकलन के परिणामों को साझा करना। अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? ऑप्शन सी, नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यमों से। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन डी, मौखिक भाषा, पठन लेखन एवं संख्या ज्ञान। विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? ऑप्शन डी, बच्चों के शिक्षण में शौक के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। घर के वातावरण को प्रिंट से संबंध बनाना। ऑप्शन बी, बुनियादी साक्षरता कौशल। सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? ऑप्शन बी, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। ऑप्शन सी, साझा पठन। अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? ऑप्शन ए, FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सर्जन करने के लिए। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किस से संबंधित है? ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा है या कर रही है? ऑप्शन बी, माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता है, करती है। अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। ऑप्शन ए, बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की सम्मतता की आवश्यकता का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए,
बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ऑप्शन डी, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे। पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों के किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है। ऑप्शन ए, सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से गतिविधि अभिभावकों द्वारा घर पर बुनियादी संख्यागान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती। ऑप्शन बी, अक्षरों के साथ अनुरेखन यानी ट्रेसिंग अलोंग। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है। ऑप्शन डी, अभिभावकों और समुदाय की रुचि कम होना। बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है। ऑप्शन डी, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति आवश्यक है। ऑप्शन डी, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है। ऑप्शन ए, सफल साझेदारी बनाना। बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी, सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां, पारस्परिक चर्चा। अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेहतर है। ऑप्शन बी, डायरी पर नोट लिख कर देना। सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। ऑप्शन डी, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं। घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन ए, पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। निष्ठा मॉड्यूल 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्ण होते हैं और आपके 20% यहाँ पूर्ण हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।